दोस्तों बीएड को लेकर जो यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा बताई गई है कि जो सीटेट जो लोग क्वालिफाई किए हैं और प्राइमरी लेवल पे जो बीएड के स्टूडेंट हैं उनका जो है उनके रिजल्ट पर रोक लगाने की बात इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा की गई है। सीबीएसई को ये नोटिस भेजी गई है। इसके बाद क्या अब जो सीटेट का नॉर्मल जो भी डिजी लॉकर में आने वाला था कुछ दिनों में, तो क्या ये डिले होगा, सबका डिले होगा? ये क्वेश्चन काफी लोगों के माइंड में है, तो आज हम इस पे चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जो मेन बात हुई है वो ये हुई है कि जो भी स्टूडेंट, जो लोग की मान लीजिए कि बीएड थे और जो राजस्थान में जो केस चल रही थी एनसीटी के द्वारा, जिसमें एनसीटी के अगेंस्ट, जिसमें कि एनसीटी ने बोला कि बीएड प्राइमरी वाले को बीएड प्राइमरी में दे सकते हैं, तो इसी के अगेंस्ट जो केस चल रही थी उसी के एवज में ये बोला गया है कि क्योंकि बीएड प्राइमरी में एलिजिबल है कि नहीं है, इस बात पे अभी भी क्वेश्चन है, कोर्ट का डिसीजन अभी भी नहीं आया है, इसलिए इस रिजल्ट को होल्ड पे डाला जाए। तब यहां पर दो बातें हैं कि क्या पूरी रिजल्ट होल्ड पे जाएगा या सिर्फ और सिर्फ उनका रिजल्ट जाएगा होल्ड पे जो बीएड हैं और प्राइमरी के हैं, या सिर्फ उनका रिजल्ट जाएगा जो बीएड के हैं, प्राइमरी दिए हैं और यूपी से हैं। तो ये क्वेश्चन काफी लोगों के दिमाग में चल रहा है। देखो दोस्तों, जहां तक इस पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि सीबीएसई क्योंकि एक क्वालिफाइंग एग्जाम सीटेट कंडक्ट करता है और सीटेट एग्जाम के बाद आप कहीं पे भी मतलब डायरेक्ट नौकरी आपको नहीं मिलती है। नौकरी लेने के लिए इवन तो आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट अगर मिल भी जाता है तो भी आपको जाना पड़ेगा उस पार्टिकुलर जॉब में और वहां पर वो वेरीफाई करेंगे। और अगर उस स्टेट के रूल में ऐसा निकला कि बीएड वाले प्राइमरी नहीं दे सकते तो ऐसे भी नौकरी नहीं मिलेगी, इवन तो आपके पास सीटेट का मार्कशीट है। लेकिन जो क्योंकि सीटेट ने एलिजिबल कर दिया था, तो अब यहां पर क्योंकि ये एक तरफी बात है, अभी सीबीएसई का तो रिप्लाई इस पर आया नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि सीबीएसई इस पर आपका बैक कर सकता है कि क्योंकि ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, इससे कोई मेरिट बननी नहीं है, तो ये रिजल्ट अगर हम अपने बेसिस पर दे भी देते हैं कि सीटेट क्वालिफाइड है, लेकिन ये एलिजिबिलिटी फुलफिल नहीं करता है कि आपको जॉब मिल ही जाएगी। कल को जब यूपी में वो बच्चे जॉब के लिए जाएंगे तो उनको मतलब रिजेक्ट किया जाएगा। और देखिए दूसरी बात, रिजल्ट तो निकल ही चुकी है, बात मार्कशीट और सर्टिफिकेट की है। तो जहां तक मेरी समझ है कि सीटेट क्योंकि रिजल्ट निकाल चुका है तो उस बेसिस पे मार्कशीट सर्टिफिकेट निकालना चाहेगा। और लेकिन अगर ऐसा कुछ कोर्ट का निर्देश आता है कि होल्ड किया जाए या ऐसी बात हो तो वो होल्ड भी कर सकता है। लेकिन क्या इससे सबका रिजल्ट इंपैक्ट होगा? देखिए, अगर सामान्य केसेस में देखें तो थोड़ा तो देरी अब होगी, हो सकती है, क्योंकि अगर सीबीएसई इस बात को कंसर्न में लेता है तो देरी इसलिए होगी, सभी के रिजल्ट में हो सकती है, क्योंकि ये डिसीजन जो अब यहां पर सीटेट लेगा कि क्योंकि उसमें से छांटना पड़ेगा, अगर उतने बच्चे का ही वो होल्ड में डालेगा, चाहे वो यूपी के बच्चे का डाले या संपूर्ण बीएड प्राइमरी वाले का डाले जो भी हर स्टेट से हैं, तो उसमें उस डिसीजन में टाइम लग सकता है उस नोटिस के बाद। तो इस वजह से होल्ड पे जा सकता है सभी लोगों का, लेकिन इसका डायरेक्ट कोई बाकी लोगों का कोई इससे डायरेक्ट लेना देना नहीं है। जैसे कि जो नॉर्मल है, जैसे बीएड जिन्होंने पेपर 2 दिया है या जो डीएलएड वाले जिन्होंने पेपर 1 दिया है, उनका तो इस केस से कोई लेना देना नहीं है, तो सीबीएसई उनका रिजल्ट जारी कर सकता है। और मुझे लगता है कि सीबीएसई जल्दी चाहेगा इन सबका भी रिजल्ट जारी करने का, और बाकी जो पेचीदा वाला पोर्शन है जहां पर कि ये पोर्शन ये बीएड प्राइमरी वाला है, उसका भी अपने हिसाब से वो डिसीजन लेगा। क्योंकि सीबीएसई मैंने जो आज तक सीबीएसई का पैटर्न देखा है, सीबीएसई का अपना जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस पर वो बहुत क्लियर है। जैसे इस बार उसने अपीयरिंग वाले को भी मौका दे दिया है पिछले 2 साल, मतलब इसी साल से, तो अपीयरिंग वाले को जो मौका दिया है तो वो उसका भी रिजल्ट निकालेंगे। उनका भी तो बीएड अभी हुआ नहीं है, लेकिन उनको भी वो रिजल्ट देंगे क्योंकि वो क्वालिफाइंग एग्जाम है। तो थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन कई लोग हैं जो सीटेट के मार्कशीट के बेसिस पर आगे, अगर मान लीजिए जैसे बिहार में नियोजन होता है या कहीं पर वो डालना चाहते हैं, तो उनको इंपैक्ट पड़ सकता है अगर रिजल्ट में डिले हुआ। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई खास डिले यहां पर वो करेंगे। हालांकि सीबीएसई की तरफ से ऐसे कोई अपडेट नहीं आई है। हमने आज कोशिश भी की सीबीएसई ऑफिस में बात करने की, लेकिन डायरेक्ट कोई बात नहीं हो पाई और ऑफिशियली भी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, और आप लोग निश्चिंत रहें, डिजी लॉकर में आप लोग के सर्टिफिकेट आने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन क्योंकि सीबीएसई इस कोशिश में है कि ये पोर्शन कंप्लीट करके वो फिर से अगला जो उनका सीटेट है वो उनकी भी वो तैयारी करे, तो सीबीएसई का अपना प्रोसीजर है। ये कोर्ट वोट के चक्कर में सीबीएसई मुझे नहीं लगता है बहुत ज्यादा फंसेगी अपना, क्योंकि ये जॉब नहीं दे रही है, तो मुझे जैसा लगता है इस बेसिस पे वो जरूर निकालेगी। तो बाकी लोग जो कि इस केस की वजह से, चाहे आप जो नॉर्मल केसेस जो है
वो अगर फंसने की बात करते हैं तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो फंसेंगे, और उनका डिजी लॉकर में सर्टिफिकेट आएगा। और थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, जो अभी हमें लग रहा था कि अभी अप्रैल में आपको सेकेंड वीक तक में या थर्ड वीक तक में आ जाए, तो थोड़ा सा और डिले हो सकता है, या हो सकता है उसी टाइम तक आ जाए। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि आगे इससे आपका कैरियर जुड़ा हो सकता है, या कहीं पर आपको ये सबमिट करना हो सकता है। तो ये डिजी लॉकर में ऐसे भी एक दिन में तो सबका आता नहीं है, तो ये आना शुरू हो जाएगा अपने निर्धारित समय से। ऐसे तो कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया है, लेकिन जो नॉर्मल केसेस है उसका भी रुकेगा नहीं डीजी, क्योंकि मार्कशीट निकल गया ना, एग्जाम हो गया है, मार्कशीट सबके हाथ में, आपको पता है मुझे कितना मार्क्स है, तो वो मार्कशीट और सर्टिफिकेट सीटेट अपने तरफ से देगा। और जो पेंडिंग केसेस वाला है उस पर भी सीबीएसई बहुत जल्दी देगा। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, डिजी लॉकर में सर्टिफिकेट सभी का आएगा। और जो जो नॉर्मल केसेस है उनको मुझे नहीं लगता है ज्यादा कोई दिक्कत होगी, थोड़ा टाइम लैप्स हो सकता है, लेकिन सर्टिफिकेट सबका इस मंथ के लास्ट तक निश्चित रूप से आ जाना चाहिए, अप्रैल के लास्ट तक निश्चित रूप से आ जाना चाहिए। और जो जो फंसा हुआ केस है उसको भी वो जल्दी से जल्दी अपना पॉइंट ऑफ व्यू डाल के, मुझे ऐसा लग रहा है कि सीबीएसई अपना पॉइंट ऑफ व्यू डाल के उसका भी रिजल्ट दे देगा कि भाई हम तो कोई जॉब नहीं दे रहे हैं, हमने एग्जाम लिया है, हम बस मार्कशीट दे रहे हैं। तो ऐसा मुझे लगता है कि वो ये भी करेंगे, हालांकि अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है, लेकिन उनका जो पैटर्न है उसके बेसिस पर आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। सबका डिजी लॉकर नॉर्मल स्टूडेंट्स जो है, नॉर्मल जो एलिजिबिलिटी है उसका तो आएगा ही, बाकी का भी जैसे ही अपडेट आता है हम लोग आपको बताएंगे। इस महीने के लास्ट तक उम्मीद है कि सबका डिजी लॉकर में आ जाना चाहिए। और अगर आगे और कोई बात नहीं हुई तो आगे अगर कुछ अपडेट होता है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप लोग का जो आगे का प्रिपरेशन है उस पर आप लगे रहिए, मेहनत करिए, इन सब चीजों से टेंशन मत लीजिए। हाँ, कुछ बच्चे को प्रॉब्लम जरूर है, क्योंकि बीएड में बहुत लोगों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है, तो वो पीआरटी टीजीटी के लिए तो वो पीआरटी पे ट्राई करते हैं, तो या डीएलएड वालों का भी अपना पक्ष है। तो जो भी कोर्ट का निर्णय आएगा उस बेसिस पे आपको जॉब मिलेगी, बाकी सीटेट का उससे कोई खास लेना देना नहीं है, वो तो बस एक क्वालिफाइंग एग्जाम देती है, आप समझ रहे हैं ना। अगर वो मार्कशीट आपको दे भी दी तो भी आप जहां पे जॉब में जाएंगे वो मना कर देंगे, या एक्सेप्ट करना होगा वो एक्सेप्ट कर लेंगे, ये तो स्टेट वाले का डिसीजन है, या जो एग्जाम लेते हैं उनका डिसीजन है। इसलिए इससे कोई आप लोग अपने आप को परेशान मत करिए, और इस महीने के लास्ट तक डिजी लॉकर में आ जानी चाहिए। ऐसे आगे कोई अपडेट होगा या कोई चेंजेस होगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।